Good morning, students. So today we are going to discuss about a ladder problems, right? तो ladder problem क्या होता है? ये सर्किट आपको दिख रहा होगा and this is the extended up to infinite. ये infinite तक extended है. तो इसमें आप देखो क्या होगा, ये यूनिट को देखो, this unit. ये जो यूनिट है ये आपका आर हो गया, दिस यूनिट है, ये वाली यूनिट आपकी बार बार रिपीट हो रही है. देखो आर हो गया, फिर आर हो गया, फिर आर हो गया, फिर आर हो गया. तो ये पर्टिकुलर यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, राइट. तो जब कोई पर्टिकुलर यूनिट बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, तो सच सर्किट्स आर नोन एज अ लैडर सर्किट, राइट. तो ये आपका लैडर सर्किट है और हमें इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस. We wish to find the net resistance of this combination across point A and point B, right? अब एक काम करते हैं, A और B के अबाउट हमने इसका नेट रेजिस्टेंस मान लिया X, कितना मान लिया X, राइट. और X से भी निकालना है, राइट. तो X के वैल्यू में क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ से कट किया. हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया. जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो क्या होगा, जो सेम डायग्राम था देखो क्या होगा, दोबारा रिपीट होगा. यार होगा, यार होगा, यार होगा, यार होगा, यार होगा, यार होगा, राइट. तो मैं कहने का अर्थ है, जब मैंने इसको यहाँ से कट किया तो जो सेम डायग्राम था वो बेसिकली क्या होगा, रिपीट होगा. और इसका हमने जो रेजिस्टेंस एज्यूम किया था वो कितना एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था. कितना एज्यूम किया था, एक्स, राइट. तो इसका रेजिस्टेंस क्या एक्स है, क्या है एक्स. अब जानते ही मान लीजिए इनफाइनाइट में मैंने 1 ऐड किया, तो इनफाइनाइट में 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा. सिमिलरली मान लीजिए अगर आपका इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस एक्स है, उसमें अगर मैंने एक यूनिट को ऐड कर लिया तो भी नेट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा. रेजिस्टेंस में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा. तो क्या होगा, यहाँ ये आपका पॉइंट ए है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी आपका आर है, और बाकी जो इनफाइनाइट नेटवर्क होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा. क्या होगा, एक्स. क्लियर हुआ. जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो सेम रिपीट क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, रिजल्ट. और सेम यूनिट का रेजिस्टेंस हमने कितना माना था, एक्स एज्यूम किया था. तो मैं कहने का था इनफाइनाइट में मतलब एक्स जो है वो इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस है. अगर हम उसमें एक यूनिट को और ऐड कर देंगे, एक यूनिट के रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो एक्स में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा. बस अब सोल्व करो. ये आपका एक्स है, आपका आर है, दोनों किसमें है, पैरेलल में. तो नेट कितना आएगा, नेट आपका आएगा एक्स इंटू में कितना हो गया, आर हो गया, और नीचे कितना आएगा, एक्स प्लस आर रहेगा. फिर ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन इस आर के साथ किस में होगा, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है ना, नॉट पैरेलल में. ये दोनों पैरेलल में है. फिर ये कॉम्बिनेशन आर के साथ किस में होगा, सीरीज में. तो कितना आएगा, प्लस आर, प्लस आर हो गया, है ना. दैट इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स हो गया, आपका एक्स इक्वल होगा, है ना. ये जो इनफाइनाइट नेटवर्क था इसका रेजिस्टेंस हमें कितना माना, एक्स माना. कितना माना, एक्स. उस x में हमने एक यूनिट के रेजिस्टेंस को जोड़ दिया तो x में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, x आएगा. बस सोल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो. तो ये कितना आएगा, x इंटू में r आएगा. हमने x प्लस आर को एलसीएम ले लिया तो यहाँ भी कितना आएगा, x इंटू में कितना आएगा, r आएगा, प्लस में कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा. यहाँ कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में कितना आएगा आपका आर एक्स आएगा. तो यहाँ आर एक्स है और यहाँ आर एक्स है, तो आर एक्स ने आर एक्स को मार दिया. आगे तुम्हारे कैलकुलेशन है. तो ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ कितना हो गया, माइनस में कितना हो गया आपका आर एक्स हो गया, माइनस में कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया. दैट कम्स आउट टू 0, है ना. इसको हमें सोल्व करना है. बताइए कैसा इक्वेशन है, कॉमन से बात जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे सोल्व करेंगे, कॉमन से बात है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ए. तो x का जो वैल्यू आएगा माइनस बी वाले b का काम कौन करेगा, माइनस आर. तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस कितना आएगा 4ac. ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू माइनस आर स्क्वायर है. तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आर स्क्वायर हो गया, अपॉन में कितना आएगा 2a. ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया. तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, आर को मैं निकाल लेता है. तो यहाँ का 1 हो गया, प्लस माइनस में कितना आएगा, रूट 5 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा. और देखो माइनस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर माइनस होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. और x तो एक रेजिस्टेंस है और x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस आएगा.
तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया आर इंटू वन प्लस में रूट फाइव अपॉन टू। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना आएगा वन प्लस में रूट फाइव बाई टू। कितना आएगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू। अब कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ से कट क्यों किया, यहाँ से कट क्यों नहीं किया, हमें तो से यहाँ से कट क्यों नहीं किया, ऐसा पूछेंगे है ना। हाँ सही बात है, यहाँ से कट क्यों नहीं किया। जब हम यहाँ से कट करेंगे तो क्या बनेगा x की पावर 4 में आंसर आएगा। कितना आएगा x की पावर 4। उनको सोल्व करना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से आपको कहा जाए वहीं से कट करो, रिजल्ट। तो x का वैल्यू कितना आएगा रूट फाइव प्लस वन अपॉन में टू इंटू में कितना हो गया r हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, इसे में माइन्यूट सा चेंज करता है। क्या चेंज करता है देखिए, इसको मिटा देता है ना। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आपका x नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस आपका r नहीं है, क्या नहीं है r नहीं है। बाकी जो नेटवर्क है बेसिकली क्या है सेम है, यहाँ भी r होगा, 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 यहाँ भी क्या होगा r होगा, राइट। क्वेश्चन वही है, हमें ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, राइट। अब देखो इस यूनिट को देखो, ये यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। देखो r हो गया, r हो गया, फिर r हो गया, r हो गया, फिर r हो गया, r हो गया, है ना। तो ये पर्टिकुलर यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो दिस इज नोन एज लैडर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको, लैडर सर्किट, राइट। वही हमने क्या अज्यूम किया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, x है, राइट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट है इस इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, x हो गया। हाँ जी बताइए कहाँ से कट करेंगे, हम इसको कट करेंगे यहाँ से। क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका R हो गया, ये वाला, और ये भी कितना हो गया आपका R हो गया, तो ये भी आपका कितना हो गया, R हो गया, रिजल्ट। और बाकी जो है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस आपका x हो गया। ये आपका पॉइंट क्या A है और ये आपका क्या है, पॉइंट B है। तो हमें तो पॉइंट A और पॉइंट B के अबाउट क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, वही हो गया। इस इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। उस x रेजिस्टेंस में अगर मैं एक यूनिट का रेजिस्टेंस क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो कोई एप्रिशिएबल चेंज x में नहीं आएगा। बस सोल्व करो, ये आपका r है और ये x है, दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो कितना हो गया, ये आपका x इंटू में सॉरी x प्लस r हो गया ना, दोनों सीरीज में है, तो x प्लस r हो गया। अब ये जो x प्लस r है वो इस r के साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो कितना हो गया, x प्लस r इंटू में कितना हो गया, r हो गया, और नीचे कितना आएगा, x प्लस r प्लस r। तो यहाँ आ गया x प्लस में कितना हो गया, 2r हो गया, और दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को सोल्व कर लेंगे। सोल्व कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे x r आएगा, x r के साथ आपका कितना आएगा, r स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका 2xr आएगा, राइट। बस सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ का कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपका कितना आएगा, प्लस में r इंटू में क्या हो गया, x हो गया, माइनस में कितना हो गया, r स्क्वायर हो गया, कितना हो गया आपका 0 हो गया, है ना। दिस इज द rx। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में rx हो गया, माइनस में r स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। वही सोल्व करेंगे, है ना। तो b का काम करेगा, b का काम करेगा प्लस r, तो आएगा माइनस b, तो माइनस r हो गया, है ना। दीज आर द रूट्स ऑफ x। तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो कितना आएगा, r का स्क्वायर आएगा माइनस 4ac, तो 4 हो गया। a का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना है, माइनस r स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस r स्क्वायर आएगा, और नीचे कितना आएगा 2a, a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस r प्लस माइनस, अच्छा ये r स्क्वायर है, ये प्लस 4r स्क्वायर, तो कितना होगा 5r स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 5r स्क्वायर हो गया। बस सोल्व करो और x निकाल लो। यहाँ से हमने क्या किया, हमने r को कॉमन निकाल लिया, r को कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट 5 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब जाते ही नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जानते हैं x बेसिकली क्या रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू कितना आएगा, r इंटू में रूट 5 माइनस 1 अपॉन में कितना होगा, 2 हो गया, राइट। वैसे हम इसको सीधा भी निकाल सकते थे। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एडिशनल r था, तो क्या करते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें से हम r की वैल्यू को माइनस कर देंगे,
है ना। भाई वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आर नहीं है, तो हमने पहले जो नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकाला था उसमें यदि हम आर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, इस रेजिस्टेंस का क्या निकल आएगा, इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकल आएगा। वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं बट ऐसे कीजिएगा, इट्स अ बेसिक वे। चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा इनसे हटके है। there's a प्रॉब्लम ऑन लैडर नेटवर्क। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है और मान लीजिए ये आपका पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, आर हो गया, ये आपका आर है और ये आपका आर है। अच्छा यहाँ पर आपका जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका कितना है 2R है और ये भी कितना है 2R है, राइट। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस अब क्या है 2R नहीं है, 9R है। ये कितना होगा 4R हो गया, तो ये भी कितना हो गया 4R हो गया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये आपका कितना हो गया, ये आपका 8R हो गया और ये भी कितना हो गया 8R हो गया। दिस इज अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो देखो पहले नेटवर्क में तो क्या था, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू R था, बट यहाँ पे क्या है R है, फिर 2R हो गया, फिर 4R हो गया, फिर कितना होगा 8R हो गया। क्वेश्चन वही है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, राइट। वही मान लो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट, क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट है, इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया x हो गया। यहाँ से हमने इसको कट किया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट किया। अच्छा यहाँ से काट दिया, अब बताइए क्या होगा, ये तो डिफरेंट है, पहले तो आर था, अब आर नहीं है, तो क्या करना चाहिए, एक काम करते, देखो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, सच अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ आर आएगा, यहाँ आर आएगा, यहाँ 2R आ जाएगा, यहाँ का 4R होगा, तो पहले वाले नेटवर्क क्या होगा, फिर रिपीट हो जाएगा। और पहले वाले नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना था, x था। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, अब रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डबल हो रहा है, ये R फिर 2R फिर 4R होगा, फिर 8R होगा, फिर 16R हो गया। मैंने ए और बी के अबाउट नेट रेजिस्टेंस x मान लिया, कितना मान लिया, x मान लिया। फिर हमने यहाँ से कट किया, फिर मैं 2 कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, यहाँ 2R आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, यही नेटवर्क क्या होगा, फिर रिपीट हो गया। और इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस हमने क्या माना था, x माना था, क्या माना था, x। तो मेरे कहने का अर्थ है यहाँ पर आपका जो यहाँ कितना होगा, क्या R होगा, और यहाँ भी कितना होगा, R होगा, यहाँ का पॉइंट A होगा, ये वाला आपका पॉइंट क्या होगा, B होगा, दिस इज R, ये R हो गया आपका। और यहाँ बताइए कितना होगा, ये आपका अब x नहीं होगा, 2x होगा, कितना होगा 2x। 2 क्यों आया, अरे 2 कॉमन निकाला था हमने, 2 अभी कॉमन निकाला था, तो बाकी का रेजिस्टेंस कितना था, x था, तो x ना आगे कितना आएगा 2x आएगा, कितना आएगा 2x। ऐसा मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर के आर है, यहाँ के स्क्वेयर आर है, यहाँ के क्यूब आर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, उस केस में के एक्स हो जाएगा, है ना। बस सोल्व कर लो, ये 2x है, ये आर है, दोनों किस में है, पैरेलल में, तो कितना हो गया 2x इंटू में कितना हो गया आर हो गया, और नीचे कितना हो गया 2x प्लस में कितना हो गया आर हो गया। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आर के साथ किस में, सीरीज में, तो कितना हो गया प्लस आर हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू कितना हो गया x हो गया। इसको सोल्व करेंगे और x के वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है ना, सोल्व करना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x के वैल्यू इजीली सोल्व कर लेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन लैडर प्रॉब्लम्स, क्या बोलते हैं इनको, लैडर प्रॉब्लम्स। तो अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए किसमें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इसको बोलते हैं सेल कॉम्बिनेशन, क्या बोलता है, सेल कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दिस टॉपिक इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। हम क्या करेंगे, सेल को कंबाइन करेंगे, राइट। अच्छा उससे पहले एक टॉपिक को करते हैं, मतलब कुछ ग्राफ्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है और स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पूरा सेल है, इसका फिर हमने ई मान लिया। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो यहाँ पर कितना होगा, कैपिटल आर होगा, राइट। ऐसे हमें क्या करना है, हमें ग्राफ लोड करना है, क्या करना है, ग्राफ लोड करना है, किसमें,
एक तो मैं ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई में। वी क्या होता है? वी आपका होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? ये हम जानते हैं। अरे है ना, जानते हैं ना। देखो ना, इस सेल का एमएफ ई है, करंट अगर फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? आई आर आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एक काम कर लेते हैं, इस स्मॉल आर को हम यहाँ लगा लेते हैं। कहीं लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये स्मॉल आर हो गया। तो ये पूरा आपका क्या सेल है? ये आपका पूरा क्या सेल है? सेकंड में जो करंट है वो कितना है? आई है। इसका ईएमएफ ई है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? आई आर आएगा। कितना आएगा? आई आर, राइट? अब यहाँ पोटेंशियल आपका ई है, कितना है? ई, ये हम जानते हैं। और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ? आई आर। तो यहाँ कितना होगा? ई माइनस आई आर। इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? ई माइनस कितना आएगा? आई आर आएगा। बोलिए आएगा नहीं आएगा? यहाँ का पोटेंशियल कितना है? जीरो है, तो यहाँ का भी कितना होगा? जीरो होगा। तो यहाँ भी कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर हो ना? बेस सेल, सेल का एमएफ कितना? ई है। पॉजिटिव का पोटेंशियल ई है, नेगेटिव का मैंने जीरो मान लिया। स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेकंड में करंट फ्लो करेगा तो इंटरनल के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? आई आर। यहाँ पोटेंशियली ड्रॉप यहाँ आई आर हो गया, तो यहाँ कितना आएगा? ई माइनस आई आर। ये जीरो, तो ये भी कितना? जीरो, तो ये भी कितना होगा? जीरो हो गया। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना होगा? ई माइनस आई इंटू में क्या होगा? स्मॉल आर होगा। इसको मैंने वी मान लिया। क्या मान लिया? वी। तो इस वी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो पहले में ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई में। तो वी और आई में क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखें, वी इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है ना? कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करेंगे? वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी क्या होता है? इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का, राइट? तो बोलिए कैसा लाइन होगा? ये आपका वाई होगा। तो वाई का लोग क्या है आपका? वाई का लोग आपका वी है। एक्स का लोग क्या है? एक्स के लोग आपका आई है। तो आपका कितना हो गया? आई होगा, राइट? तो भाई क्या मिलेगा? हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। भाई स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो भाई क्या मिलेगा? इस टाइप का बेसिकली क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। अच्छा, करंट का वैल्यू यहाँ कितना है? जीरो है। तो जब करंट का वैल्यू जीरो होगा तो वी का वैल्यू क्या आएगा? ई के इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है, क्या है? इंटरसेप्ट है वो आपका ई के इक्वल है। तो ये सर ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है वो आपका क्या है? ई के इक्वल है, राइट? फिर क्या होगा? जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा? करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो ये टर्म क्या होगा? बढ़ेगा। ये टर्म बढ़ेगा तो वी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। देखो वी का वैल्यू कम हो रहा है। तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ता है तो ये टर्म बढ़ता है और ये टर्म बढ़ेगा तो वी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो हमें क्या मिलेगा? इस टाइप का ग्राफ मिलेगा वी और आई के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये आपसे सीरियस में पूछे जाते हैं एक्चुअल में। दूसरा यदि हमसे कहे कि ई में और कैपिलर में ग्राफ प्लॉट करो, ई क्या आपका? ईएमएफ हो गया। कैपिलर क्या हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं क्या दोनों में ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब हमें बताना है कि ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये तो आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिलर हो गया। तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई और आर में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और लास्ट वन जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें प्लॉट करना है वी में और कैपिलर में। वी में और कैपिलर में, राइट? आइए करते हैं। तो v का वैल्यू कितना होता है? v का वैल्यू होता है e माइनस आई इंटू में कितना आएगा? छोटा r। कितना आएगा? छोटा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। i बताइए, i कितना होगा? है ना? ये एक काम करो, हमें तो v और r में ही ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? v और r में ही ग्राफ प्लॉट करना है। v में और छोटे r में, दोनों साइड में v से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? v से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो v से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? v बाई वी हो गया। यहाँ भी कितना होगा? e अपॉन v हो गया। यहाँ कितना आएगा? v आएगा। v कितना होता है? i इंटू कैपिलर, है ना? v जो होता है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। इसमें करंट का वैल्यू क्या है? i है, रेजिस्टेंस क्या है? r है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? i r आएगा। कितना आएगा? i r। यहाँ आपका i है और यहाँ भी आपका i है, तो i ने i को मार दिया। v बाई वी कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ का कितना होगा? v होगा। ये कितना आएगा? e अपॉन वी माइनस में स्मॉल r अपॉन में कितना होगा? कैपिलर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
v इक्वल डी माइनस आई आर होता है। मैंने सिंपली क्या किया, v से डिवाइड किया तो v बाई वी कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ e अपॉन v आएगा, और आई नाई को मार दिया तो कितना होगा, स्मॉल आर अपॉन में कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया, राइट। अब इस टर्म को यहाँ ले आओ तो कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस में कितना हो गया, स्मॉल आर अपॉन में क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, दैट कम्स आउट टू e अपॉन v हो गया। तो v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा e, 1 प्लस में क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन में क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ देखो, जब हम r को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, r को बढ़ाएंगे, r को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, r को बढ़ाएंगे तो ये टर्म क्या होगा, कम होगा, ये टर्म कम होगा, तो ये टर्म भी क्या होगा, कम होगा, ये टर्म कम होगा, तो v का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। देखो जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r को बढ़ाएंगे, हमने r की वैल्यू को एनहांस किया, r की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये टर्म क्या होगा, कम होगा, ये टर्म कम होगा, तो ये नीचे वाला टर्म क्या होगा, कम होगा, ये पूरा टर्म अगर कम होगा तो v का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो v और r में हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ आपका v लेके चलो और यहाँ आपका क्या लेके चलो, r लेके चलो, तो हमें v और r में क्या मिलता है, इस टाइप का बेसिकली क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो v और r में हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ध्यान रखिए जो 3 ग्राफ मैंने अपलोड किए v और i में, और फिर मैंने क्या अपलोड किया आपका e और r में, और फिर मैंने क्या अपलोड किया v और r में, दीज ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्राफ्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, अकॉर्डिंग टू CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हमारा टॉपिक है सेल कॉम्बिनेशन। क्या है, सेल कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम क्या करेंगे, सेल को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम क्या करेंगे, सेल को बेसिकली क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। एक बार सीरीज में कंबाइन करेंगे, एक बार पैरेलल में कंबाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, मिक्स कंबाइन करेंगे। तो पहले हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, क्या करते हैं, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। मान लेते हैं एक सेल हमारे पास ये वाला है, इसका ये P1 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, R1 हो गया, ये पूरा एक सेल है, ये P1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R1 है। यहाँ पर आपका एक दूसरा सेल है, इसका ये क्या होगा, E2 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, R2 हो गया, है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, B नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, C नाम दिया, राइट। तो मुझे क्या करना है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है। अच्छा बताइए, ये सेल इस सेल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ना। ये हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हमें इस कॉम्बिनेशन का क्या निकालना है, नेट EMF, क्या निकालना है, नेट EMF, है ना। हाँ जी, तो VA माइनस VC बताइए कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ बताइए VA माइनस VC का वैल्यू क्या होगा, यही काम करो, यहाँ से निकालते हैं VB माइनस VC। बताइए VB माइनस VC क्या होगा, VB माइनस VC का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा E2। अच्छा मान लेते हैं सर्किट में करंट का वैल्यू है I, सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना है, I है। तो VB माइनस VC का वैल्यू कितना आएगा, VB माइनस VC का वैल्यू होगा E2 माइनस में I इंटू में R2। VB माइनस VC का वैल्यू कितना आएगा, E2 माइनस में I इंटू R2। सिमिलरली VC माइनस VA कितना होगा, चाहे होगा VC माइनस VA होगा, वो कितना आएगा, वो आपका आएगा E1 माइनस में कितना आएगा, I इंटू R1, है ना। कैसा आया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। चलिए फिर बता देता हूँ, VB माइनस VC निकालते हैं, तो VB से चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VB हो गया, ठीक है। हम ऐसे आ रहे हैं, इजंट। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई टू लो, तो ये प्लस आएगा माइनस आएगा। तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम कहें लो टू हाई तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, माइनस नहीं प्लस कितना आएगा, I इंटू R2 आ गया। माइनस में कितना आएगा, E2 हो गया, तो माइनस E2 हो गया, तो दैट कम्स आउट कितना होगा, VC हो गया। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो VB माइनस VC का वैल्यू कितना हो गया, E2 माइनस में I इंटू में कितना हो गया, R2 हो गया। अरे ऐसा ही होता ना यार। करंट अब कैसे आ रहा है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। हम ऐसे आ रहे हैं, B का पोटेंशियल क्या होगा, VB हो गया, है ना। हम कहाँ से कहेंगे, लो टू हाई, तो लो टू हाई क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस I R2 आएगा। फिर कहाँ गए, हाई टू लो तो क्या आएगा, माइनस E2 आएगा।
कहाँ पहुँच गए सी पे, तो वी सी आ गया, तो वी पी माइनस वी सी का वैल्यू कितना आएगा, ई टू माइनस में कितना आएगा, आई आर टू आएगा। ऐसे वी सी माइनस वी का वैल्यू कितना आएगा, ई वन माइनस आई आर वन आएगा। दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा वी बी माइनस में कितना हो गया आपका वी ए हो गया, है ना, वी सी से वी सी कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आएगा आपका ई वन प्लस में क्या होगा, ई टू हो गया, माइनस में आई हमें क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ये कितना हो गया आपका आर वन हो गया, प्लस में क्या हो गया आर टू हो गया, राइट। और हम जानते हैं v इक्वल टू कितना होता है, v होता है आपका ई इक्वलेंट माइनस में आर इंटू में आई इंटू आर इक्वलेंट। तो v का वैल्यू कितना आएगा, ई इक्वलेंट आएगा माइनस में आई इंटू में कितना आएगा, आर इक्वलेंट। तो ई इक्वलेंट का वैल्यू कितना आएगा, ई वन प्लस ई टू। ई इक्वलेंट का वैल्यू कितना आएगा, ई वन प्लस ई टू आएगा, और आर इक्वलेंट का वैल्यू कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब दो सेल को हम सीरीज में कंबाइन करेंगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका आएगा ई वन प्लस ई टू, और जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आपका आएगा आर वन प्लस में कितना आएगा, आर टू आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, ई वन प्लस ई टू आएगा, और जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू आएगा। ऐसा मान लीजिए तीन सेल है, तो तीन सेल है तो कितना होगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री होगा, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस में कितना होगा, आर थ्री होगा। इसंट तो सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई वन प्लस ई टू आएगा, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, आर वन प्लस में कितना आएगा, आर टू आएगा। अच्छा बताइए, क्या सेल हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मतलब इसके माइनस को मैंने इसके प्लस से मिलाया, तो क्या ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर हमने तीन सेल को सीरीज में कनेक्ट किया तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री आएगा, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस में कितना आएगा, आर थ्री आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल का मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, कितना है, 100 वोल्ट है। इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने ये 2 ओम मान लिया, तो ये कितना होगा, 2 हो गया, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू में कितना मान लिया, 8 ओम, तो ये आपका कितना होगा, 8 ओम। बताइए सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल है, तो भाई सर्किट में करंट का वैल्यू कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 100 आ गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ये 8 ये, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 0 ने 0 को मार दिया, तो सर्किट में करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर, कितना है, 10 एम्पियर, राइट, ओके। अब मैंने क्या किया, ये जो सेल है, ये जो क्या है, सेल है, ये जो सेल है, राइट, जिसका हमने ईएमएफ लिया था 100 वोल्ट, क्या लिया था, 100 वोल्ट। अब मान लीजिए एक सेल और है, हमने इसके सीरीज में एक सेल और कनेक्ट कर दिया, ये जो सेल हमने कनेक्ट किया ये इसको सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, राइट। इसका वोल्टेज मान लेते हैं, ईएमएफ मान लेते हैं 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना मान लिया, रेजिस्टेंस भी हमने इसका मान लिया 2 मान लेते हैं, चलिए 2 वोल्ट मान लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना मान लें, रेजिस्टेंस हमने इसका मान लिया 1 ओम, कितना हो गया, 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसका वैल्यू तो कितना होगा, 8 ओम होगा, राइट। हाँ जी बताइए, अब सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, सर्किट में करंट का वैल्यू बोलो क्या होगा, ये इसको सपोर्ट करेगा, तो कितना हो गया, 100 प्लस 2, नेट ईएमएफ कितना होगा, 102, तो ये क्या होगा, 102 हो गया, है ना। रेजिस्टेंस बताइए, 2 ये 1 ये 8 ये सारी किस्में हैं, सीरीज में है, तो कितना हो गया, 3 प्लस 8 11, ये 11 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये पहले करंट है, ये बाद में करंट है, तो कॉमन सी बात है, ये वाला जो करंट है इसको नाम दे दिया मैंने I2, इसको मैंने नाम दिया I1, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो I1 का वैल्यू है, क्या है, I1 का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है I2 से, I1 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, I2 से ज़्यादा है, क्लियर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो एक सिंगल बैटरी थी और यहाँ पर क्या है, 2 बैटरी है, ये क्या करिए, इसको 2 बैटरी है, बट करंट क्या हो गया, कम हो गया, तो ये बैटरी जो है, ये बैटरी बेसिकली क्या है, इसको फेवर नहीं कर रही, बेसिकली करंट को कम कर रही है।
ये वाली बैटरी जो है वो तो करंट को कम कर रही है करंट को बढ़ाने की बजाय, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब हम सेल्स को कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, सेल्स को कंबाइन करते हैं, तो जो इक्वल स्टेटस के सेल है उनको कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने सेल लिए कितने वोल्ट के, 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, ऐसे कंबाइन करेंगे। अगर हम 100 वोल्ट के साथ 2 वोल्ट को कंबाइन करेंगे, है ना, तो क्या होगा, करंट बढ़ने की बजाय बेसिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। और ध्यान रखिएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बेसिकली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा जो इक्वल स्टेटस के सेल है उन्हीं को हम सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। यदि हम मान लीजिए एक सेल का एमएफ ज़्यादा है और एक सेल का एमएफ क्या बहुत कम है, तो ये वाला जो सेल है ये इसकी करंट को बढ़ाने की बजाय बेसिकली क्या करेगा, करंट को कम कर देगा, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेसिकली कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा इक्वल स्टेटस के सेल ही सीरीज में कंबाइन होते हैं। क्या होता है, इक्वल स्टेटस के सेल ही सीरीज में कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 वोल्ट के सेल के साथ 1 वोल्ट का सेल सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, करंट को बढ़ाने की बजाय करंट को बेसिकली क्या करेगा, कम कर देगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम क्या करेंगे, सेल को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। मान लीजिए 2 सेल है, मान लीजिए आपका एक सेल जो है वो कई वाला हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, R1 मान लिया, इसका EMF हमने E1 मान लिया। ये पूरा सेल, ये सेल जो है इस सेल के साथ पैरेलल में है, इसका EMF कितना हो गया, E2 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R2 हो गया। तो ये पूरा एक सेल है, इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, तो एक इसमें है पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में, राइट। यहाँ फिर मैंने क्या किया, एक बैटरी को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऐसे या ऐसा बना लो, कैसे बना लीजिए, क्या दिक्कत है, ये आपका हो गया, राइट। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने E मान लिया, तो ये E होगा और ये कितना हो गया आपका, 0 होगा। कितना हो गया, 0। सर्किट में मान लेते हैं करंट का वैल्यू आपका I है, तो यहाँ करंट आपका I होगा, यहाँ करंट डिवाइड होगा, तो यहाँ करंट कितना हो गया आपका I1 हो गया, तो यहाँ आपका करंट I1 होगा, और यहाँ भी जो करंट का वैल्यू कितना होगा, I2 होगा। कितना होगा, I2, राइट। ओह एक बार बहुत गलत होगा थोड़ा सा। यहाँ क्या लगाते हैं, हमने एक रेजिस्टेंस लगा लिया, रजिस्टर लगा लिया, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया। क्या मान लिया, R। ये प्लस है ना, तो करंट ऐसा मान लो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ का I1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा, I2 हो गया, और टोटल करंट जो है I1 I2 दैट कम्स आउट टू, तो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ भी कितना जाएगा, I1 प्लस I2। तो ध्यान रखिएगा I का वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2। I का वैल्यू आपका है I1 प्लस I2। एक बात तो ध्यान रखिएगा, I क्या होता है, I आपका होता है E इक्वलेंट। क्या होता है, E इक्वलेंट, प्लस में क्या आएगा R, इंटू में क्या आएगा R इक्वलेंट, है ना। जो करंट आएगा वो क्या आएगा, E इक्वलेंट आएगा, अपॉन में कितना आएगा, कैपिटल R, प्लस में कितना आएगा R इक्वलेंट आएगा। मतलब क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा हम उसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, E इक्वलेंट निकालेंगे और R इक्वलेंट निकालेंगे, राइट। चलिए करते हैं। हाँ जी बताइए, क्या बताना है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, B नाम दिया। बताइए A और B के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो कॉमन सी बात है, ये कितना आएगा, V आएगा, B का वैल्यू कितना आएगा, E1 माइनस में कितना आएगा, I2 R1 आएगा, है ना। A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, V इज इक्वल टू E1 माइनस में कितना हो गया आपका I R1 हो गया, बल्कि I1 R1 कितना आएगा, I1 R1 आएगा, राइट। यहाँ से I1 निकालूँ तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, I1 का वैल्यू ऐसा आएगा, E1 माइनस में कितना होगा, V हो गया, और नीचे आपका R1 होगा। सिमिलरली इस साइड की बात करें तो कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा, V आएगा, मतलब VB माइनस में क्या V, ये क्या होगा, V होगा,
तो ये भी कितना आएगा A2 आएगा, A2 के साथ आपका I2 इंटू में कितना आएगा R2 आएगा, यहाँ से I2 निकाल लो, I2 निकालेंगे तो कितना आएगा A2 माइनस में कितना आएगा B आएगा, और नीचे कितना आएगा, नीचे आपका R2 आएगा, यहाँ का R2 हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रब कर देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इसकी आवश्यकता है। और I कितना था, I तो आपका कितना था, I1 प्लस I2 था, तो कितना हो गया, I1 प्लस से कितना हो गया, I2 हो गया, पुट करो तो I का वैल्यू कितना हो गया, I1 कितना आएगा, I1 आएगा E1 अपॉन में कितना आएगा, R1 आएगा, माइनस में B अपॉन में कितना आएगा, R1 आएगा, प्लस कितना आ गया, प्लस में आपका E2 हो गया, अपॉन में R2 हो गया, माइनस B अपॉन में कितना हो गया, R2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो I का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ आपका E1 हो गया, साथ में आपका R1 हो गया, प्लस में कितना होगा A2 हो गया, यहाँ कितना होगा R2 हो गया, माइनस B को में निकाल लो, यहाँ कितना आएगा 1/R1 आएगा, प्लस में कितना आएगा 1/में कितना आएगा R2 आएगा। आई होप तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। अब देखो दो सेल है, हमने कितने सेल लिए थे, दो सेल लिए थे, तो यहाँ कितना है E1R1 प्लस E2R2, तीन होते तो E1R1 प्लस E2R2 प्लस E3R3, यहाँ देखिए दो सेल है तो कितना है 1/R1 प्लस 1/R2, तीन होते तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और चार होते तो एक टाइम और ऐड होगा, E1R1 प्लस E2R2 प्लस E3R3 प्लस E4/R4, यहाँ कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे समेशन, हम कहेंगे समेशन है EIRI, इजंट। और I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 1 to n, है ना, I का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 1 से लेके n तक वेरी करेगा। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ गया माइनस b आ गया, तो यहाँ पर माइनस b हो गया, ये बेसिकली कितना आएगा, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा समेशन 1/RI, कितना आएगा समेशन, कितना आएगा 1/RI है, कितना आएगा समेशन 1/RI आएगा, ठीक है। अच्छा v कितना होता है, v होता है I इंटू कैपिटल R, v जो होता है वो कितना होता है I इंटू में क्या होता है कैपिटल R होता है, तो मैंने v की जगह क्या पुट कर दिया, I इंटू में कैपिटल R पुट कर दिया, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ लेके आएंगे तो I तो आपको कॉमन आ गया, साथ में कितना आएगा, साथ में आपका 1 हो गया, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस आएगा, साथ में कितना आएगा कैपिटल R आएगा, कैपिटल R, और यहाँ कितना आएगा इंटू में समेशन कितना आएगा 1/में कितना हो गया RI हो गया, है ना, फिर सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे से कितना आएगा समेशन आएगा, यहाँ कितना आएगा EI, और साथ में कितना आएगा RI आएगा, राइट। अब इस टर्म को नीचे ले आओ, इस टर्म को नीचे लेके आएंगे तो I का वैल्यू कितना हो गया, I का वैल्यू आपके पास होगा समेशन हो गया, तो यहाँ आपका समेशन हो गया, कितना हो गया EIRI हो गया, और नीचे कितना आएगा, नीचे आपके पास आएगा 1 प्लस में R, यहाँ कितना आएगा समेशन 1/में कितना हो गया RI हो गया, राइट। हमें तो इसको इससे कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर तो नहीं हुआ बिकॉज यहाँ R अकेला है, यहाँ R इसके साथ है, तो हम क्या करते हैं, हम इस टर्म से हम क्या करेंगे, इस टर्म से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ I का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा समेशन आएगा, समेशन के साथ कितना आएगा EIRI आएगा, और नीचे कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ का समेशन 1/में कितना होगा RI होगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ का जाएगा समेशन 1/में कितना होगा RI होगा, और प्लस में कितना होगा कैपिटल R होगा, है ना। मैंने इससे क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब इसको कंपेयर करो, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, है ना, तो कंपेयर करेंगे तो देखो इक्विवेलेंट कितना आ गया, जो आपका इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा समेशन हो गया, समेशन के साथ आपका EIRI हो गया, और नीचे कितना हो गया समेशन 1/RI हो गया, ये आपका क्या निकल आया इक्विवेलेंट, क्या निकल आया इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, R इक्विवेलेंट का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा कंपेयर करो तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा समेशन हो गया, और 1/में कितना हो गया RI हो गया, है ना। तो ये आपका इक्विवेलेंट आएगा, और ये आपका R इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा R इक्विवेलेंट। अच्छा मान लीजिए दो आइडेंटिकल सेल है, कैसे हैं, दो आइडेंटिकल सेल और दोनों पैरेलल में है, आइडेंटिकल बोले तो EMF भी क्या है सेम है,
और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या सेम है ना। दो आइडेंटिकल सेल हमारे पास है तो ये कितना आएगा, ई प्लस ई कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो पूरा करते हैं। दो आइडेंटिकल सेल और दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें निकालना है तो कितना आएगा, ये आपका आएगा E अपॉन में कितना आएगा, R आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, E अपॉन में कितना आएगा, R आएगा। और नीचे कितना आएगा, 1 अपॉन R प्लस में कितना आएगा, 1 अपॉन R आएगा। सोल्व करो कितना हो गया, ये 2E अपॉन में क्या हो गया, R हो गया। ये 2/R हो गया, 2 ने 2 को मार दिया है ना, और R ने R को मार दिया तो कितना होगा, E हो गया। यानी कि दो आइडेंटिकल सेल को जब हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन सेल। क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ वन सेल। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट तो बहुत ही सिंपल है, कितना आ गया, 1 अपॉन R प्लस में कितना हो गया, 1 अपॉन R हो गया। तो कितना होगा, 2/R होगा। कितना होगा, 2/R। राइट। ऐसे मान लीजिए n आइडेंटिकल सेल है, कितने सेल है, n आइडेंटिकल सेल है और सारे किस में है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, E आएगा। कितना आएगा, E आएगा। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, n/R है ना। देखो दो सेल तो 2/R आया। अगर 3 सेल होते, कितने होते, 3 सेल तो कितना होता है, E/R प्लस E/R प्लस E/R, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R तो भी कितना आता, E आता। यहाँ कितना आता, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R तो कितना होता, 3/R आता। तो n सेल होंगे तो भी कितना आएगा, E आएगा। और ये कितना आएगा, n/R आएगा। तो जब हम n सेल को पैरेलल में कंबाइन करेंगे और सारे के सारे आइडेंटिकल सेल है, क्या सेल है, आइडेंटिकल सेल है, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो E के इक्वल होगा। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना होगा, n/R के इक्वल होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।